कहाँ पर कुछ गलत दिया है? क्या लिखा है? अरे तो उस समय होंगी 444, बाद में पड़ेगा, देखना ही पड़ेगा। क्या चीज ITI का? हाँ, ITI की डिग्री? हाँ नहीं यार, बिना किए मिल पाएगा कि नहीं? 2 साल तो रुकना ही पड़ेगा ना। चले शुरू करा जाए। ये सवाल आप लोगों का कल हो चुका था कि एक कक्षा में 20 छात्र है, इसमें से एक 60 किलो का छात्र की जगह दूसरा छात्र आ जाता है, जिस वजह से औसत 2 किलो घट जाता है। नए छात्र का वजन बताओ। तो 60 किलो की जगह दूसरा आ जाता है, जिससे 2 किलो सबका घट जाता है। तो हमने टोटल इन 40 किलो घटा, मतलब कि जो आया है वो 20 किलो का बन रहा है ना। फिर अगला सवाल देखा जाए क्या है। अगला सवाल है आपका, एक कक्षा में 20 छात्र हैं, इसमें से एक 60 किलो के छात्र की जगह दूसरा छात्र आ जाता है, जिस वजह से औसत 2 किलो बढ़ जाता है। नए छात्र का वजन बताओ। तो अगर 2 किलो औसत बढ़ जाता है, अगर 2 किलो आपका औसत बढ़ता है, मतलब कि जो टोटल बढ़ोतरी हुई है इन 20 छात्रों में वो 40 की हुई है। और ये तभी संभव है जब 60 किलो की जगह पर 60 × 40 मतलब कि 100 किलो का आदमी आ जाए। यही आपका आंसर है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? 2 किलो बढ़ा, 2 किलो औसतन बढ़ गया, ठीक है ना। तो 20 बच्चों पे टोटल 40 बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? अगर 2 औसतन बढ़ा है तो 20 छात्रों पे 40 बढ़ेगा। और 40 कैसे बढ़ेगा? जब 60 की जगह कोई भारी आ जाएगा। और वो कितना भारी आएगा? 40 भारी आएगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 100 किलो। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? कोई दिक्कत नहीं ना है? मान लो कि पिछले वाले सवाल में क्या था कि 2 किलो घट जा रहा था। तो 2 किलो अगर घट गया तो 20 छात्रों पे 40 घट गया। और 40 घटने का मतलब क्या हुआ? 60 किलो की जगह जो भी आया है वो 40 कम आया है, 20 किलो का आया है, ठीक है ना। ये बातें समझ के चल रही है। फिर आगे देखो क्या है। 8 व्यक्तियों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है। जब 2 वर्ष बढ़ जाती है, 8 व्यक्तियों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है। तो 8 व्यक्तियों की औसत आयु अगर एवरेज 2 से बढ़ जाता है, तो जो टोटल बढ़ेगा, टोटल टोटल बढ़ेगा 8 × 16। सही है कि गलत है? एक बार और इस बात को समझ लो कि अगर औसत 2 वर्ष बढ़ जा रहा है, औसत 2 वर्ष बढ़ जा रहा है, तो इन 8 व्यक्तियों पर टोटल कितना बढ़ेगा? 16 बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? इसमें किसी को डाउट है? अगर 2 वर्ष औसतन बढ़ता है तो 8 व्यक्तियों पर टोटल बढ़ेगा 16, ठीक है ना। अच्छा, जो बंदे रिप्लेस हो रहे हैं वो है 20 वर्ष के और 28 वर्ष के। और ये दोनों रिप्लेस होकर के कुछ भारी व्यक्ति आ जा रहे हैं, बड़े व्यक्ति आ जा रहे हैं। भारी नहीं, यहाँ बड़े व्यक्ति आ जा रहे हैं। और कितने बड़े आ रहे हैं? 16 वर्ष बड़े आ रहे हैं। इनको जोड़ लो। 28 × 6 = 34, 10 = 44, 44 × 10 = 54, 10 = 64। 64 वर्ष के दो दो बंदे नए आ रहे हैं। तो उनका एवरेज कितना हो गया? 64/2, 32 वर्ष। माने जो नए बंदे आ रहे हैं उनकी औसत आयु कितनी है? 32 वर्ष। क्या ये बात समझ में आई है कि कहीं डाउट है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, सही है ना कि भाई 2 बढ़ रही है तो इन टोटल 16 बढ़ रही है। अब अगर 20-28 के लोग गए हैं तो जो भी आए होंगे वो दोनों मिला जुला करके 16 बढ़े होंगे। अब हो सकता है कि 8-8 बढ़े हो, या हो सकता है 10 बढ़ा हो, वही 6 भी बढ़ा हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। हमें ये मालूम है कि जो भी आए होंगे इन दोनों की जगह पर वो इन टोटल 16 वर्ष बड़े होंगे। तो टोटल 64 वर्ष हो गया, एवरेज 32 वर्ष आ गया। आगे देखते हैं।
8 व्यक्तियों की औसत आयु 2 वर्ष कम हो जाती है। तो अगर 2 वर्ष कम हो रही है औसत, तो टोटल कितना कम हो गया इन 8 व्यक्तियों पर? 8 दूना -16, 16 कम हो गया। और अगर 16 टोटल में कम हुआ है, तो जो नए 2 व्यक्ति आए हैं, जो नए 2 व्यक्ति आए हैं का जो कुल होगा, कुल आयु इसका, 2 नए व्यक्तियों की जो कुल आयु है, तो जो 2 नए व्यक्ति आए होंगे उसका क्या होगा? ये पुराने 20 + 28 है, पुराने 20 + 28 है, और जो नया आया होगा वो 16 कम आया होगा। तो ये 16 दोनों में कम है, 20 28 48, 48 में से 16 गया 32। तो जो औसत आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 32/2, मतलब कि 16%। तो जो इनकी जगह पर आए हैं उनका औसत कितना हो गया? 16 वर्ष। नोट कर लो इसको, मैं नोट करवा ही नहीं रहा हूँ तुम लोग को, है ना? नोट कर लो इसे। बढ़ा रहे बच्चों आगे। हो गया, समझ में आ गया ना? चलो ठीक है, आगे देखो। आगे क्या है? लड़कों के एक समूह की औसत ऊंचाई 150 सेंटीमीटर है। देखो अभी कल के दिन डिस्कस करते करते मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जो हम ये सारी टेक्निक्स यूज कर रहे हैं उसमें हम क्या यूज करते हैं कि जो तुम्हारा औसत चेंज होता है, औसत चेंज वो किसके बराबर होता है? वो टोटल चेंज बटे नंबर्स। ऑब्वियस सी बात है, अगर 16 का बदलाव हो रहा है कुल में और संख्या है 8, अगर 16 बढ़ रहे हैं सारे के सारे और संख्या है 8 की, तो हम क्या बोलते हैं? औसतन 2 बढ़ गया, 16/8। सही है ना? या अगर हम कह दे कि औसतन चेंज है 2 का, संख्या है 8 की, तो 2 और 8 का मल्टीपल हो जाता है, टोटल चेंज कितना आ जाता है? 2/16 का। तो क्या ये चीज आपको एकदम सेट बैठ रही है कि नहीं बैठ रही है? तो इसी बेस पर ये सवाल लगना है। 150 सेंटीमीटर औसत ऊंचाई है एक समूह की, ठीक है ना? एक लड़का जिसकी ऊंचाई 140 सेंटीमीटर है की जगह दूसरा लड़का आ जाता है जिसकी ऊंचाई 160 सेंटीमीटर है। तो जो यहाँ पर टोटल चेंज हुआ मेरे बच्चों, टोटल चेंज जो यहाँ पर हुआ है वो हुआ है 20 सेंटीमीटर। बोलो सही है कि गलत है? ठीक है ना? 20 सेंटीमीटर का टोटल चेंज हुआ है, जिससे औसत ऊंचाई बढ़कर 150.5 सेंटीमीटर हो गई है, 150.5 सेंटीमीटर। तो जो औसत में जो चेंज हुआ है, एवरेज चेंज जो हुआ है वो तुम्हारा हुआ है 0.5 का। सही है कि गलत है? लड़कों की संख्या पूछ रहा है, तो जो लड़कों की संख्या होगी वो कैसे निकलेगा? तो आप देखिए, जो लड़कों की संख्या होगी, अगर आप संख्या को उधर लेते जाएंगे, इसको इधर लेते जाएंगे, तो क्या होगा? टोटल चेंज बटे एवरेज चेंज। आप 0.0 लगा देंगे तो आपका डेसिमल डेसिमल हट जाएगा, आपका कट के आंसर आ जाएगा 40। समझ में आया कि नहीं आया?
क्योंकि वो 200/5 हो जाएगा। बात एकदम क्लियर है। तो उस समूह में कितने लड़के हैं? 40 लड़के हैं। एकदम क्लियर हो गया। नोट कर लो, नोट कर लो इसे। हाँ भाई, नोट हो गया। अब ये देखिए, ये सवाल कितने प्यारे तरीके से आसानी से हल हो गया एक छोटे से कॉन्सेप्ट के द्वारा, है ना। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको याद रखना चाहिए। माने आप समझिए, इसको बिना कलम डुलाए भी आप कर सकते हो। इस कैपेबिलिटी है यहाँ पर इस फार्मूले से, है ना, कि 20 बढ़ गया, 0.5 बढ़ गया, 20/0.5, 200/5, 40 आंसर आ गया। आगे बढ़ा जाए बच्चों। चलिए आगे देखते हैं। एक कक्षा में 30 छात्रों की औसत आयु 20 वर्ष है। एक छात्र जिसकी आयु 25 वर्ष है की जगह 2 नए छात्र शामिल हो जाते हैं जिनके बीच कुल 5 वर्ष। देखो भाई, यहाँ पर एक छात्र की जगह 2 नए छात्र आए हैं। मैं यहाँ चाहे जो भी टेक्निक आपको बता लूँ, लेकिन वो टेक्निक बड़ी सीमित होगी, है ना। तो यहाँ पर सीमित की बात हम ना करें, हम ऐसी बात करें जो जनरलाइज वे में काम करे। तो इसको पूरी तरह से बेसिक तरीके से ही करना पड़ेगा बच्चों, ठीक है ना। यहाँ होता क्या है कि 30 छात्र में से एक छात्र जब चला जाता है तो बच्चे हो जाते 29। और जब 29 की जगह फिर उस एक की जगह जब 2 चले आते हैं तो छात्रों की संख्या हो जाती है 31। तो यहाँ पर 30 का 31 हो जा रहा है, टोटल बदल जा रहा है। तो यहाँ पर हमारी कोई टेक्निक काम नहीं करेगी। जो भी आपने बैलेंसिंग मेथड पढ़ा है वो सब कुछ यहाँ काम नहीं करेगा। यहाँ बिल्कुल डिट्टो आपको बेसिक तरीके से इसको सॉल्व करना होगा, ठीक है ना। 30 छात्रों की औसत आयु 20 वर्ष है, तो इनकी जो टोटल हो गई वो हो गई 200, 200 नहीं सॉरी 600। 30 × 20 आपकी 600 हो गई इनकी टोटल आयु, ठीक है। फिर क्या हुआ, इसमें से एक बंदा चला गया जिसकी उम्र 25 वर्ष थी, और उसकी जगह पर 2 बंदे आ गए जिनके बीच 5 वर्षों का अंतर है। मतलब कि अगर एक को मैं मान लू x, तो दूसरा मिल जाएगा x+5, जिससे नया औसत 20 वर्ष हो जाता है। तो ये बटे में 31 करना पड़ेगा बच्चों, तब जाकर के इसका औसत 20 आएगा। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो भाई, क्या ये बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है? यहाँ जो मैंने बटे 31 कर दिया, ये पच रहा है आपको कि नहीं पच रहा है? बात समझ में आ रही है ना? हाँ, ये औसत निकाला जिससे नया औसत 20 वर्ष का हो गया, ठीक है ना। ओए होए 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 होए, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ज्यादा सिस्टम नहीं करेंगे, गड़बड़ हो जा रहा है। चलो ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो। 600 में से 25 घटाओगे कितना आएगा? 575 आ जाएगा। 575 में 5 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा? 580 धन 2x, और 31 और 20 का उधर भेज के मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आएगा? 620। और 2x बराबर कितना आ जाएगा? इसको इधर भेज दो, आ जाएगा आपका 40, और x बराबर कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। तो छोटा वाला 20 हो गया और बड़ा वाला कितना हो गया? 25 हो गया। क्या ये बात समझ में आई कि कहीं डाउट है? भाई मैंने किया क्या है, टोटल 600 था, इन 30 छात्रों की औसत आयु 20 थी, तो कुल आयु 600 वर्ष हो गई। ये बात समझ में आ रही है? फिर हुआ क्या, एक बंदा चला गया जिसकी उम्र 25 वर्ष थी, तो मैंने कर दिया -25। फिर इस 25 की जगह 2 बंदे आ गए जिनके बीच 5 वर्षों का अंतर था, तो एक हो गया x और एक हो गया x+5। समझ में आ गया ना? अब बताओ हमारे पास टोटल संख्या कितनी होगी? 30 में से एक गया 29 और 2 जुड़ गया 31। तो जो भी उनका औसत निकलेगा वो बटे 31 करके निकलेगा, है ना। और जब औसत निकाला तो मैं वैल्यू कितनी आ गई बच्चा लोग? 20 वर्ष आ गई, ठीक है ना। फिर मैंने 31 को उधर भेजा तो वहां मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, सही है ना। ये बटे को भेजोगे तो मल्टीप्लीकेशन होगा। 31 और 20 का मल्टीप्लाई कितना होगा? 620। और यहाँ क्या किया, 600 में से 25 घटाओ, 575, और 575 में 5 जोड़ो 580। फिर 580 को उधर भेज दो 40, 2 को उधर भेज दो 20। समझ में आ गया ना? नोट कर लो।
सही बात कह रहा है, मोबाइल मोबाइल में रह जाता है। आज आज सारा पीडीएफ भेज दूंगा। अच्छा देखो बच्चों, ये सवाल हो गया ना। अगर हम इसको ट्रिक से सोचना चाहें, ठीक है ना, सोचना चाहें तो सिर्फ सोचने मात्र से ही हल हो जाता है। लेकिन वो ट्रिक इतना लिमिटेड है कि वो हर जगह काम नहीं करेगा, इसलिए मैंने ट्रिक नहीं बताया है। जैसे देखो, औसत आयु पहले भी 20 वर्ष थी, अभी भी 20 वर्ष है। बात एकदम सही है। तो औसत आयु 20 वर्ष की 20 वर्ष कब रहेगी? जब जो आदमी गया है उसी उम्र का कोई आदमी आएगा, तभी औसत में परिवर्तन नहीं होगा। सही बात है ना। तो पहली बात तो जब 25 का गया है तो एक बंदा तो 25 का ही आएगा। बोलो करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है? सही बात है। तो जब हमने 25 को 25 से ही रिप्लेस कर दिया तो हमारे औसत पर कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। फिर अगली बात, चूंकि और एक बंदा आया है उसके साथ और उससे भी हमारे औसत पे कोई फर्क नहीं पड़ा, 20 का 20 ही रह गया है। मतलब कि जो और एक बंदा आया है वह 20 वर्ष का होगा, नहीं होगा 20 वर्ष का, तभी तो फर्क नहीं पड़ेगा भाई। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? औसत हमारा जब 20 का है तो इस 20 पर फर्क ना पड़े उसके लिए इसको 20 ही दो, तो कोई फर्क उस पर पड़ने वाला नहीं है। सही बात है कि नहीं? सही बात है। तो वही मैंने किया कि एक को 20 दे दिया जिससे 20 का 20 ही बना रहे, और चूंकि 25 गया है तो 25 भी लाके दे दिया। तो देखो आपका आंसर मिल गया कि नहीं मिल गया? नहीं आया समझ में? तो ये लेकिन बड़ा लिमिटेड मेथड है, इसलिए मैंने आपको बेसिक तरीके से बता दिया जैसे ये होना चाहिए। आगे आते हैं। हाँ। हम्म। हम्म। हो जाएगा जो भी हो, ठीक है ना। आगे देखते हैं। एक बल्लेबाज 15वीं पारी में 50 रन बनाता है जिससे उसका औसत 2 रन प्रति पारी बढ़ जाता है। उसका वर्तमान औसत क्या होगा? 15वीं पारी में 50 रन बनाता है जिससे उसका, हाँ, 15वीं पारी में 50 रन बनाता है जिससे उसका औसत 2 रन प्रति पारी बढ़ जाता है। अब आप समझो, ये जो 15वीं पारी में जो इसने 50 रन बनाया ना, 50 रन, एकदम बैलेंसिंग टेक्निक से बता रहा हूँ, हवा हो जाएगा सारा का सारा सवाल, बस इस कॉन्सेप्ट को समझो। ये जो इसने 50 रन बना करके 2 रन प्रति ओवर बढ़ा दिया ना, इसके दो कंपोनेंट है। पहला कंपोनेंट जो औसत है, बैलेंसिंग यही कहबे करती है, पहला कंपोनेंट औसत है और दूसरा कंपोनेंट डिफरेंस है जो सारे मेंबर्स को जाएगा। यही आज तक बैलेंसिंग टेक्निक में बताया है। इस 50 रन में दो चीजें हैं। अरे भाई, मान लो कि औसत में जब कोई नया बंदा आ जाता है, मान लो तुम्हारा औसत 60 किलो का है, ध्यान से सुनो, एकदम ध्यान से। औसत मान लो तुम्हारा 60 किलो का है। अगर कोई बंदा 100 किलो का आ गया तो वो 100 किलो वाला बंदा क्या करेगा? 60 का क्या करेगा? उस 100 किलो में से जो 40 किलो बच रहा है ना, इस सब में बराबर बराबर बांटेगा। बांटेगा कि नहीं बांटेगा? तो वही तो मैं बात कर रहा हूँ, 40 तो उसका डिफरेंस है ना। मैं वही बात कर रहा हूँ कि इस 50 रन में दो चीजें हैं, एक तो तुम्हारा औसत है और एक वो डिफरेंस है जो सब में बांटेगा। बात समझ में आया ना? इतनी बात समझ में आ रही है? तो अगर ये 15 लोग में दो दो रन बांट दे, 15 लोग में 15 में उसका खुद का भी इंक्लूडिंग है, 15वीं पारी उसकी खुद की भी है, तो अगर वो दो दो रन सब में बांट दे तो वो 30 रन बांट देगा और उसके पास औसत बचेगा 20। लेकिन ये जो औसत 20 होगा ये पुराना वाला है, ये पुराना औसत 20 है, और जो नया औसत है वो होगा जो उसने सब में बांटा, दो दो रन बांट दिया तो 20 दो, ये नया औसत होगा। अगर ये बात समझ में आ गई है तो सारी चीजें क्लियर है। समझ में आ रहा है ना? एक बार और इस बात को समझो,
15वीं पारी में उसने बनाए 50 रन। इस 50 रन के दो कंपोनेंट हैं, एक तो तुम्हारा पुराना औसत है और दूसरा वो डिफरेंस है जो सभी में बांटेगा। इसको औसत ना लिख करके मैं ओल्ड औसत लिख देता हूँ, पुराना औसत है और बाकी वो डिफरेंस है जो सब में बांटेगा। बात समझ में आई? तो मैंने क्या बोला कि जब 15 पारी से वो 2-2 रन सब में बढ़ा दिया तो 30 रन तो सबको दे दिया, दे दिया कि नहीं दे दिया, और बचा 20 रन, है ना। तो 20 रन उसका पुराना खुद का हो गया और ये 30 रन सब में बांटा है। और कैसे बांटा? 2-2 रन सबको दे दिया। तो जो उसका औसत बन गया नया वाला वो हो गया 22 और जो पुराना वाला वो हो गया 20। समझ में आया ना? अब इस पर आधारित 5-6 सवाल लगा लेंगे, क्लियर हो जाएगा। डिफरेंस को चाहो तो कुछ इस तरीके से लिख लो और थोड़ा सा सेल्फ एक्सप्लानेटरी हो जाएगा। 2 × 15 कि 2-2 बढ़ाया, 15 पारी में बढ़ाया। तो जब 15 पारी में 2-2 बढ़ा दिया तो 20-2 22 हो गया नया औसत। नहीं आया समझ में बच्चों? क्लियर हो गया? बढ़ा जाए आगे। हम्म, बढ़ा जाए आगे बच्चों। आगे का सवाल देखिए क्या है। उठा लो, लेके जाओ, फोन लेके जाओ, फिर लगा देना है। हाँ, अब इस सवाल पर आते हैं। 15वीं पारी में वो 50 रन बनाता जरूर है, लेकिन इस बार क्या होता है, 2 रन प्रति पारी घट जाता है। तो मैंने आपको बताया था एक होता है एवरेज और एक होता है तुम्हारा डिफरेंस। तो पहली बात तो ये 50 रन बनाता है जिससे उसका औसत 2 रन प्रति पारी घट जाता है। तो घटने का मतलब क्या हुआ? 15वीं पारी से 2 रन प्रति पारी घट गया तो 30 घट गया। 30 घटा कि नहीं घटा? अब ये मुझे बताओ, अगर 30 घट गया तो एवरेज कितना रहेगा? यही गलत बता रहा हूँ, 20 नहीं होगा, यहाँ 80 होगा। तभी तो 80 और -30 50 होगा भाई, है कि नहीं? और ये तुम्हारा ओल्ड एवरेज है, तो तुम्हारा ओल्ड वाला जो एवरेज है वो हो गया 80 और जो नया वाला एवरेज है वो कैसा होगा? 2 रन घट के मिलेगा, वो हो गया 78। यही आपका आंसर है। नहीं आया समझ में? हाँ, घट गया तो यहाँ पर जुड़ जाएगा, तभी तो 50 का संयोजन बनेगा। कर लो। बात नहीं की है सूरज से, है सर जी? सर जी के पास फोन करने को तुमसे कह रहा है, स्कूल वाले सर के पास। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ा जाए। आगे बढ़े हम। क्लियर हो गया है ना भाई? 2 घट के 78 हो गया। एक बल्लेबाज 18वीं पारी में 75 रन बनाता है जिससे उसका औसत 2 रन प्रति पारी बढ़ जाता है। 18वीं पारी के पहले, मैंने ओल्ड औसत पूछ रहा है, क्या दिक्कत है यार? अगर 75 रन बना रहा है और 2 रन प्रति पारी बढ़ा रहा है, मतलब 36 तो उसने बढ़ा दिया। तो पुराना वाला औसत कितना आया? 39। यही आएगा कि 49 आएगा? 39 आएगा। यही आपका आंसर है, यही तो पुराना औसत है भाई। ये तो तुम्हारा क्या है? ये तुम्हारा डिफरेंस है और ये ओल्ड एवरेज है ना। और नया वाला कितना होता? 39 2 41 होता। नहीं समझ में आया? कोई डाउट है? हवा हो गया कि नहीं हो गया?
मैंने बिना कलम चलाए आप कर दो इसको। अपना एम यही है कि मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके लिए हवा हो जाए, बाकी कोई बात नहीं है। कुछ को पानी भी बनाना पड़ेगा, है ना, पूरा जमीन पर उतार के चलाना पड़ेगा, बेसिक्स ही करना पड़ेगा। हवा और पानी। बढ़ा जाए आगे। अब ये सवाल देखिए, एक बल्लेबाज की कुछ पारियों में 50 रन थे, उसने अगली 3 पारियों में 61, 64 और 55 रन मारे, जिससे औसत 2 रनों से बढ़ गया। 50 रन थे कुछ पारियों में, उसने कुल कितनी पारियां खेली, है ना। तो हाल क्या है, उसने कुछ पारियों में 50 रन थे, उसने अगली 3 पारियों में 61, 64। देखो इसको हम लोग शायद एलिगेशन से भी कर सकते हैं, एलिगेशन से भी कर सकते हैं। जैसे कुछ पारियां थी, पारियां तो हमें मालूम नहीं है ना, लेकिन उनका एवरेज 50 था, ठीक है ना। अगली 3 पारियों में इसने जो मारा है वो 61, 64 और 55 मारा है। तो अगली 3 पारियां जो है इनका एवरेज क्या है, पारियों का एवरेज वो कितना है, 61 प्लस 64 प्लस 55 बटा 3, ये आपका आ गया 180/3, मतलब की वैल्यू आ गई 60। तो जब ये 50 और ये 3 पारियों का 60 मिलाया है तो हमें एवरेज मिल गया 52। सही है कि गलत है, 52 ही तो मिला भाई, 2 रनों से बढ़ गया ना, नहीं बढ़ा, पहले 50 था, ये पहले है, और फिर एक्स्ट्रा में 60 मारा, है ना, और इन दोनों को जब मिक्स किया तो आपका औसत कितना मिल गया, 52 मिल गया, ठीक है ना। ये जो है आपका, इसको मैं थोड़ा सा और यहाँ पर लिख दूं, जिससे ये तो मैंने आपको ऐसे बता दिया है, इन कहानी इसकी क्या है, इन पारियों की संख्या मालूम नहीं है जो उसने पहले खेली है, लेकिन इनकी पारियों की संख्या मालूम है कि कितनी है, 3 है, ठीक है ना। अब यहाँ पर लगा दो एलिगेशन, 60 और 52 का एलिगेशन 8 होता है, 50 और 52 का एलिगेशन 2 होता है, इसको कटपीट करके 4 अनुपाते 1 कर सकते हो। अब यहाँ 1/3 3 है, तो यहाँ 4/3 कितना होगा, तो उसने कुल कितनी पारियां अभी तक खेली है, कुल पारियां कितनी हो गई, कुल पारियां हो गई यहाँ पर 12 × 3 15 हो गई, 12 × 3 15 हो गई। क्या बात समझ में आई कि नहीं आई। एलिगेशन एक भाव है जो आपको समझ में आ जाता है। यहाँ सवाल मैंने पढ़ा था किसी और तरीके से, लगाना था कुछ और तरीके से, लेकिन जब मैंने दिमाग काम किया तो मैंने क्या सोचा, यार कुछ पारियों में 50 खेला है, अगली पारियों में एवरेज से 60 खेल गया, इन दोनों को मिक्स करके ही तो 52 हुआ है, तो यहाँ तो एलिगेशन भी लगा सकते हैं। एलिगेशन लगा दिया, आसानी से सवाल आ गया 15, नोट कर लो इसे। हाँ हाँ, यहाँ पर एक बल्लेबाज की कुछ पारियों में औसतन 50 रन से यहाँ मिसिंग है, यहाँ होगा औसतन, औसतन 50 रन थे, ठीक है। चलो भाई नोट कर लो फटाक से। हम तो सोचे तुम लोग वीडियो चला चला के रुक रुक के क्वेश्चन नोट कर लिया करोगे, हैं, क्या चीज, पास वाला ठीक नहीं रहता है, ठीक है कोई बात नहीं, अभी तुम लोगों को दे देंगे, ठीक है। अब आज औसत आप लोगों का खत्म भी हो जाएगा, 18 पेज पर तो हम लोग आ ही गए हैं, 1-2 पेज और बचा है। एक गेंदबाज का निश्चित मैचों में औसत 10.5 रन प्रति विकेट था, यदि वह अगली पारी में 26, अब तुम सोचो ये क्या है, यह भी एलिगेशन है, इसका भाव देखो क्या है, कुछ मैचों में 10.5 रन प्रति विकेट था, अगले में 26 रन देकर 4 विकेट ले लिया, अब इन दोनों को मिक्स कर दिया, और मिक्स करके नया क्या बन गया, 10 रन प्रति विकेट, है कि नहीं, वही भाव तो है ना। तो फिर हम इसको कैसे करेंगे, आपका क्या था, पहले था 10.5 रन प्रति विकेट, यही था, फिर क्या हो गया,
फिर इसने 26 रन देकर के 4 विकेट लिया, तो 26 रन देकर के अगली पारी में अगर 4 विकेट लिया, औसत कितने का बना? 4 छक्के 24, 4 पच्चीस 20, 6.5 रन प्रति विकेट, 6.5 रन प्रति विकेट। सही है कि गलत है? फिर इन दोनों को मिक्स किया, और मिक्स करने के बाद आपका क्या मिल गया नया औसत? 10 रन प्रति विकेट। ये मात्र एक पारी में है, और ये कितनी पारियों में है इसका हमको पता नहीं। बात समझ में आ गई? अब आप यहाँ लगाइए एलिगेशन। एलिगेशन कैसे लगाओगे? 10.5 और 10 का डिफरेंस तो 0.5 होगा, सबको मालूम है, सही है ना? 10 और 6.5 का डिफरेंस कैसे होगा? इसको करने का एक तरीका ये होता है, इस 10 को कर लो 9 और फिर कर लो 9.10, 9.10 कर लो, तो जब 10 में से 5 घटाओगे तो आ जाएगा 5, और 9 में से 6 घटाओगे तो आ जाएगा 3। ठीक है ना? इससे कैलकुलेशन इजीली हो जाता है। आप इस 10 को 2 भाग में तोड़ ही लो, 9 में और 10 में। बात समझ में आ गया ना? तो 9 में से 6 गया 3, 10 में से 5 गया 5। अब जब आप इसको सिंप्लीफाइड करोगे तो क्या होगा? ये डेसिमल से डेसिमल हट जाएगा, और ये 5 एकम 5, 5 सके 35, 7 और 1 का रेशियो बन गया। बन गया कि नहीं बन गया? अब इस 1 के बराबर तो 1 ही है, तो इस 7 के बराबर क्या होगा? 7 ही तो होगा। होगा कि नहीं होगा? यहाँ पर देखो, अपनी सुविधा के लिए यहाँ लगा लो प्रश्नवाचक, तब यहाँ लगाओ 7, जिससे ये पता रहे कि ये आपने इससे कंक्लूड किया है। तो ये आपका आंसर हो गया। तो अभी ये आंसर हो सकता है ना हो, उसके द्वारा अंतिम पारी तक लिए गए विकेटों की संख्या, अंतिम पारी तक लिए गए विकेटों की संख्या वो कितनी हो जाएगी? एक मिनट रुको। यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक हुई है। वो मिस्टेक ये हुई है, रुक जाओ मैं बता रहा हूँ। देखो, एलिगेशन का एक और बेसिक सा फंडा है। वो फंडा ये है कि जब ये रन प्रति विकेट चल रहा है ना, तो ये जो हमें रेशियो मिल रहा है, ये विकेटों का रेशियो है। तो लास्ट पारी में जिसका रेशियो 1 मिला है, उसके विकेटों की संख्या 4 है। सही है कि नहीं सही है? एक बार और इस बात को समझो कि जिससे हमारा ये प्रति में चलता है, उसी का रेशियो हमें मिलता है। ये एलिगेशन का सिद्धांत है। ठीक है ना? ये हर जगह आपको मिलेगा। ठीक है ना? यहाँ रन प्रति विकेट, रन प्रति विकेट, रन प्रति विकेट मिल रहा है, तो अगर आप यहाँ एलिगेशन लगाओगे तो रन का रेशियो नहीं मिलेगा, एलिगेशन मिलेगा विकेटों का रेशियो। बात समझ में आया? और इस 1 की वैल्यू लास्ट पारी में जो विकेट है वो 4 है, तो इस 7 की वैल्यू लास्ट पारी के अनुसार क्वेश्चन मार्क लगा दिया, कितनी हो जाएगी? 28 हो जाएगी। तो जो टोटल विकेट हो गया, टोटल विकेट वो हो गया 28 + 4 32। बात समझ में आया कि नहीं आया? वहां पारी नहीं रहेगी। पारी क्यों रहेगी? जब तुम्हारा रन प्रति विकेट का एलिगेशन चल रहा है, तो एलिगेशन में आपको वही जिसके प्रति आप सब कर रहे हो उसी का रेशियो मिलता है। तो 7:1 विकेटों का रेशियो है। बात समझ में आ गई ना? नोट कर लो इसको। आगे बढ़ा जाए बच्चों, हो गया? कोई दिक्कत तो नहीं ना है इसमें? आगे बढ़ा जाए। ये आपका क्वेश्चन देखिए क्या है। 15 छात्रों का औसत अंक 45 था, बाद में पता चला 38 की जगह 83 पढ़ लिया गया, तो सही औसत क्या है? देखो, इसमें हम हमेशा यही करते हैं, सही
और यहाँ लिख दो गलत। और जब सही माइनस गलत करोगे तो तुम्हें मिल जाएगा चेंज। ठीक है ना। और फिर इस चेंज को बदलोगे किसमें, एवरेज चेंज। यही इसका पूरा प्रोसीजर है, समझ लो यही इसका पूरा प्रोसीजर है। सही लिखो, सही में से गलत घटाओ, और फिर चेंज मिल जाएगा, फिर उसको एवरेज चेंज में बदल दो। जैसे सही क्या है, 83 है, 38 की जगह 83 पढ़ा गया है ना, 38 की जगह 83 पढ़ा गया है, तो 38 सही है, 83 गलत है। तो 38 में से 83 घटाओगे तो कितना मिलेगा, 13 में से 8 गया 5, और 7 में से 3 गया 4, -45 आएगा। ठीक है। और ये -45 को एवरेज में बदलो, -45/15 -3। तो तुम्हारा नया औसत कितना आ गया, सही औसत, नया नहीं, ये सही औसत है। तो सही औसत तुम्हारा कितना आ गया, 15 -3 = 12। क्या ये बात नहीं समझ में आया। 45 -3 42, 45 -3 42, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। सही में से गलत घटाइए, जो चेंज मिलता है वो चाहे पॉजिटिव मिलेगा या निगेटिव मिलेगा, उसको एवरेज चेंज में बदलिए, और फिर उसी से सही औसत निकाल लीजिए। क्या ये प्रोसीजर सही लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, नोट कर लो। जहां ना समझ में आ रहा हो पूछो, बोलो, कोई डाउट है। ये बड़ा ही क्लियर कट कॉन्सेप्ट है। सही में से गलत घटाइए, चेंज निकालिए, एवरेज चेंज निकालिए, और उसी से आपका काम बन गया। हो गया, आगे बढ़ा जाए। चलिए अब आगे देखिए क्या है। यहाँ भी आपको यही करना है, लेकिन यहाँ पर आपका जो है, आपके दो चेंजेज हैं। यहाँ लिखिए सही, यहाँ लिखिए गलत, फिर यहाँ लिखिए चेंज, और फिर यहाँ क्या लिखेंगे भाई साहब, एवरेज चेंज। ठीक है ना। तो सही क्या है, पता चला कि 82 की जगह 28, मैंने 82 सही है, उसकी जगह 28 लिख दिया गया। 16 की जगह 61, मतलब 16 सही था, उसकी जगह पे 61 लिख लिया गया। घटा लो भाई, घटाओगे कितना मिलेगा, 82 में से 12 में से 8 गया 4, 7 में से 2 गया 5, हाँ